नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो जो टाइम एंड स्पीड चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 48 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। आइए। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करती है। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, टोटल दूरी कितनी दे रखी है हमें, 40 किलोमीटर। और वो क्या कह रहा है कि आधी जो दूरी है ना, मतलब आधी दूरी कितनी, 20 किलोमीटर। तो क्या करता है वो 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। और आधी जो दूरी है ना 20 किलोमीटर की, वो क्या करता है 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो ठीक है, इनका समय निकाल दीजिए आप। तो टी क्या होता है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस के स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20, ठीक है, तो ये टाइम निकाल दीजिए इसका। तो कितना आएगा 20 बटा चाल कितनी है 20। तो समय कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आवर, ठीक है। इधर देखिए दूरी कितनी है 20, और स्पीड कितनी है, चाल कितनी है 40। तो समय कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, हाफ आवर। मतलब कितना, 1.5 घंटा। तो वो क्या कह रहा है कि टोटल उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 घंटा तो इधर लगा और 1.5 घंटा इधर लगा, क्या आधा घंटा इधर लगा। मतलब टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 घंटा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसे, 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रवीण का विद्यालय घर से 20 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब वो आगे क्या कहता है, वह 3 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। कुल समय कितना हमारे पास 3 घंटे। वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी पैदल तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से सवारी द्वारा जाता है, ठीक है। मतलब कुछ दूरी तो वो 4 किलोमीटर पर आवर से और कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, ठीक है। जाता है इस प्रकार वह निर्धारित समय में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। निर्धारित समय मतलब 3। तो अब हम मान लेते हैं कि जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है ना, मतलब कैसे, पैदल। पैदल वो जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वो कितना समय लेता है, एक्स समय लेता है, ठीक है। तो जब सवारी द्वारा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा तो कितना समय लेगा, 3 - x, यही लेगा ना। तो कितना, अगर पैदल एक्स समय ले रहा है तो फिर सवारी की समय कितना समय लेगा, 3 - x, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 20, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो कितना समय ले रहा है 4 × x प्लस, ठीक है। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब 12 की स्पीड से चलता है तो कितना समय ले रहा है 3 - x, ठीक है। इसे सोल्व कर लीजिए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या वो क्या कह रहा हमें, सवारी से चलने में कितना समय लगेगा, तो 3 - x की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो यहाँ 4 सोल्व कर लीजिए इसका, 4x प्लस 36 माइनस का 12x, ठीक है। इसे सोल्व करिए आप तो ये कितना आ जाएगा, 20 इधर जाएगा। देखिए 4x में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8x। 8x को उधर भेज दीजिए तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 20 को, ये जब ये 20 इधर चल जाएगा तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 16, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास ये, तो ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मतलब जब पैदल चलता है तब तो इससे कितना समय लेता है 2 घंटे। लेकिन हमें क्या निकालना है, सवारी वाला समय निकालना है ना। तो निकाल लीजिए, ये क्या इसकी वैल्यू क्या है 3 - x। तो अगर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो 3 - 2 इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 घंटा लेता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सवारी से जाते हुए वो कितना समय लेता है 1 घंटा लेता है, और पैदल जाते वक्त कितना समय लेता है 2 घंटे लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखना आप एक तरीके से और कर सकते थे, ऑप्शन से डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। ऑप्शन में 1 आवर मिलता, तो अब जैसे 12 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चला होगा 12 किलोमीटर, ठीक है। और 4 की स्पीड से चला होगा, टोटल 3 घंटे में पहुंच रहा है तो बचा कितना, अगर 1 घंटे में अगर ये पहुंचता है तो 2 घंटे में ये कितना, 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर चला होगा ना। तो ये हो रहा है ना हमारे पास 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी विद इन 10 to 15 सेकेंड में सोल्व कर सकते थे। वो आप पे डिपेंड करता है, अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो चीज़ आप में आ जाएगी, ठीक है। रवि को किसी स्थान तक पैदल जाने और मोटरसाइकिल से लौटने में 4 घंटे 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। वॉक प्लस मोटरसाइकिल से कितना समय लग रहा है उसे, 4 घंटे 25 मिनट, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, यदि वह जाने आने में मोटरसाइकिल का एक उपयोग करे तो 1 घंटे 35 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। मतलब जाने में भी मोटरसाइकिल और आने में भी मोटरसाइकिल, मतलब ये क्या कंडीशन, हम इसको 2m भी बोल सकते हैं ना, m+m। जाने और आने में दोनों मोटरसाइकिल, तो क्या कह रहा है वो 1 घंटे 35 मिनट कम लगते हैं। 1 घंटा 35 मिनट कम मतलब
इसमें से जब 1 घंटा 35 मिनट निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आवर 50 मिनट, यही आएगा ना। ठीक है, जब आप 4 घंटे 25 मिनट में से 1 घंटा 35 मिनट माइनस कर लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 घंटे 50 मिनट। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वो आने जाने में पैदल का उपयोग करता है तो उसे कितना समय लगेगा। अब हमारे को देखो, वॉक प्लस वॉक मतलब 2 वॉक की ये कंडीशन लानी है, तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो एक चीज करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2W + 2M = 4 घंटे 25 मिनट को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा, 8 आवर 50 मिनट, यही आएगा ना। अब यहाँ क्या करिए आप, 2M की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास 2 और वॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आने जाने में वॉक की क्या रही होगी, 8 घंटे 8 आवर 50 मिनट में से जब आप माइनस करोगे कितना, 2 आवर 50 मिनट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वॉक प्लस वॉक मतलब पैदल जाने और पैदल आने वाली कंडीशन आ जाएगी। और ये कितनी निकल के आई है, जब इसमें से आप 8 घंटे 50 मिनट में से 2 घंटे 50 मिनट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 घंटे, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है तथा पुलिस वाला उसे 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करता है। तो यहाँ हमारे पास सापेक्ष चाल क्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, सापेक्ष चाल मैंने बताई थी ना, अगर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हो तो माइनस हो जाती है। तो पुलिस वाले की कितनी, 11, और चोर की कितनी, 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो 6 मिनट बाद वह कितनी दूर रह जाएंगे। तो एक चीज़ देखिए आप, तो 6 मिनट बाद आप ये निकाल लीजिए कि उन्होंने कितनी दूरी तय करी होगी। तो ठीक है, 6 मिनट बाद दूरी कितनी तय करी होगी, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, 1 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना देर का हमें, 6 मिनट। तो ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसे भी हावर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 मिनट को अगर अगर हमारे को घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे ना। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 1/10 दूरी तय करता है, मतलब 1 घंटे में क्या, ठीक है यहाँ ये हटाएगा तो कितना, 1/10 किलोमीटर की दूरी करता है। तो 1/10 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो 1/10 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर गलत लिख दिया था, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1/10 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करी, 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 100 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 200 मीटर। अब देखिए 200 में से जब वो 100 मीटर तय कर चुके हैं तो कितने, 6 मिनट बाद कितनी दूर रह जाएंगे, 100 मीटर ही दूर रह जाएंगे ना। 6 मिनट में अगर उन्होंने 100 मीटर की दूरी तय कर ली 200 में से, तो कितने दूर रह जाएगा, 100 मीटर तक दूर रह जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो तोपें एक ही स्थान से 26 मिनट के अंतराल पर दागी गई। ठीक है, उसी दिशा में आ रही एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी आवाज़ 25 मिनट के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड हो तो बताओ ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मान लो आपके तोप दागी जाती है। ठीक है, और यहाँ कोई आपके पास ट्रेन आ रही है। तो अब देखिए कितने 26 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है ना, मतलब यहाँ से दागेगा तो 26 मिनट बाद वो सुनेगा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि उसी दिशा में आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी आवाज़ 25 मिनट बाद सुनाई देती है, मतलब ट्रेन कहीं ना कहीं 1 मिनट का सफ़र तय कर चुकी होगी ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ इसको साउंड, ये क्या कह रहा है कि उसकी जो आवाज़ आई ना, इसको आने में कितना समय लगा, 25 मिनट। 25 मिनट बाद उसे सुनाई दी। तो अब जाहिर सी बात है कि ट्रेन द्वारा जो 1 मिनट में दूरी तय की गई ना, मतलब साउंड को आने में कितना, यहाँ 1 मिनट ही लगा होगा ना। तो साउंड को यहाँ आने में कितना समय लगा होगा, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ थी और ट्रेन यहाँ से यहाँ आई तो कितना लगा उसे, 1 मिनट, और उसे आवाज़ सुनाई देगी, मतलब साउंड की स्पीड कितनी होगी, साउंड को आने में कितना समय लगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारा इसका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, साउंड, देखिए यहाँ तोप की बात नहीं हो रही, यहाँ तोप की साउंड की बात हो रही है। ठीक है, एक तो साउंड और साथ में क्या कह रहा है ये, ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन द्वारा जो 1 मिनट में, देखो ट्रेन को अब 1 मिनट ही है, ट्रेन को अगर वापस अगर यहाँ आने में कितना 25 मिनट लगेगा ना, लेकिन साउंड को आने में यहाँ कितना 1 मिनट ही लगता है। ठीक है, ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में 25 मिनट लगेंगे, लेकिन साउंड को यहाँ से यहाँ आने में कितना
1 मिनट लग रहा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? साउंड का रेशियो तो क्या आ रहा है हमारे पास 1, और ट्रेन का क्या आ रहा है 25। मतलब साउंड जो जो दूरी 1 मिनट में तय करता है ना, ट्रेन को वो 25 मिनट में तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 25:1, ठीक है। अब देखिए ध्वनि की चाल हमें कितनी दे रखी है, ध्वनि की स्पीड यहाँ 25 है, लेकिन एक्चुअल में हमें दी हुई कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना गुना है 14 गुना है ना, तो ट्रेन की स्पीड भी क्या आ जाएगी 14 गुना आ जाएगी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रेन की चाल क्या रही होगी हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बार और समझिएगा, पहले 26 मिनट में आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ 25 मिनट में आई। मतलब ट्रेन कितना, ट्रेन 1 मिनट आगे बढ़ी है ना, तो ट्रेन को वापस इस जगह से यहाँ आने में कितना समय लगेगा 25 मिनट लगेंगे। लेकिन साउंड तो 1 मिनट में आ गया ना, क्योंकि जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ आई है तब तक उसे साउंड सुनाई दे गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रेन को जो 25 मिनट का, ट्रेन का 25 मिनट और साउंड का 1 मिनट इक्वल होगा, ठीक है। तो यही तो चीज़ हमने करी है। तो साउंड का कितना आ गया, साउंड और ट्रेन का रेशियो कितना आ गया 1:25। मतलब ट्रेन जब तक 25 दूरी तय करेगी ना, तो साउंड एक दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। और साउंड क्या होता है, स्पीड क्या होती है इसकी इन्वर्सली होती है, ठीक है। तो स्पीड क्या आ जाएगी 25:1, 25 की वैल्यू हमें क्या दे रही है 350, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बस चालक 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, ठीक है। बस चालक की चाल कितनी है हमारे पास, बस चालक की जो चाल है वो कितनी आई, कितनी देर की हमें 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वह देखता है कि एक कार उससे 100 मीटर आगे है, ठीक है। कार उससे 100 मीटर आगे है, जो 40 सेकंड के बाद 60 मीटर पीछे हो जाती है। तो बताओ कार की चाल क्या होगी। अब देखिए बस चालक यहाँ, कार यहाँ, 40 सेकंड बाद कितना, अभी तो कितनी आगे है वो 100 मीटर आगे थी ना, तो जस्ट 40 सेकंड बाद, यहाँ से 40 सेकंड बाद वो कितनी 60 मीटर और आगे हो जाती। मतलब टोटल कितना 160 मीटर आगे हो जाती। ये जो कह रहा है ना वो, तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 160 मीटर, ठीक है। और समय कितना देर का है हमारे को 40 सेकेंड। अब देखिए यहाँ मीटर, यहाँ सेकेंड, यहाँ किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे 54 × 5/18 मल्टीप्लाई कर, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, कितनी बार घटेगा 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ अगर बस चालक चल रहा है तो कार भी तो चल रही होगी, तो सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी ना हमारे को। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी हमारे पास, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो बस की चाल कितनी है 54, तो कार की हम मान लेते एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी 54 माइनस एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15, अगर मीटर पर सेकेंड है तो 15 ले लेते हैं ना इसको, हाँ। तो 15, 15 माइनस एक्स मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, देखो हमारे पास होता क्या है, चाल क्या होती है दूरी बटा समय। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 15 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे को 160 मीटर, ठीक है। और समय कितना है हमारे पास 40 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। एक्स एक्स को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, तो ये कितनी चाल निकल के आ गई कार की 11 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कार की चाल कितनी थी 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ हमारे को देखो बस चालक अगर कार का पीछा कर रहा है ना, तो हमारे को सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार भी तो चल रही है, बस चालक के साथ साथ कार भी चल रही है, इसलिए सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 100 था और बाद में 60 और कवर हो गया, तो कितना 160 तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और समय कितना लिया था इसमें 40 सेकंड लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि एक बस 240 किलोमीटर की दूरी को सामान्य चाल से तय करती है, ठीक है। यदि बस चालक बस की चाल को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसे दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो बताओ बस की प्रारंभिक चाल क्या है। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से सोल्व करिएगा, विद इन 10 to 15 सेकेंड सोल्व हो जाएगा। देखिए दूरी कितनी 240, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 से लेता हूँ कितनी है 30 किलोमीटर पर आ रहे हैं ना ये स्पीड, तो ये कितना, इससे कितना समय लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी 240/30 कितना 8 घंटे। अगर इसको मैं 20 से बढ़ा दूँ स्पीड को तो कितना आ जाएगा 50, तो ये कितना आएगा हमारे पास 4.8। 2 का डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
अगले ऑप्शन पर ये टोटल दूरी कितनी 240, 40 किलोमीटर पर आवर से कितना समय लग रहा है हमारे पास 6 घंटे। ठीक है, अगर मैं चाल को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगी। और यहाँ कितना लग रहा है 240 में 60 का भाग लगाओ 4 घंटे। आया ना 2 का डिफरेंस। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करिए, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, औसत चाल हमारे पास क्या होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहाँ कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक है, कुल दूरी कितनी आ रही है, एक बार तो दूरी कितनी है 30, और एक बार कितनी आ रही है 40, तो दूरी तो क्या होगी 30 + 40। अब देखिए यहाँ समय कितना लगेगा, 30 किलोमीटर की दूरी है, चाल 6 है, तो कितना समय लग जाएगा हमारे पास 30/6, तो ये कितना आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, तो एक बार तो कितना लग रहा है 5, और फिर ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये कितना लगेगा हमारे पास 40, तो दूरी और स्पीड कितनी है 8, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे भी कितना लगेगा 5, तो ठीक है, कुल दूरी तो कितनी होगी 30 + 40 70, और कुल समय कितना लग रहा है हमारे पास 10। तो ये औसत चाल क्या आ गई हमारे पास 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/3 से चलकर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड का रेशियो हमें क्या दे रखा है 5:3। ठीक है, मतलब ओरिजिनल कितनी है 3 है, और वो चल किससे रहा है 5 से, तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3:5, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यही होता है ना। अब वो क्या कह रहा है से चलकर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब यहाँ जो ले रहा है ना वो 20 मिनट पहले, मतलब यहाँ गैप कितना आ रहा है, ये 3 में पहुंच रहा है, ये 5 में पहुंच रहा है, ये कितना पहले 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 2 का गैप आ रहा है, तो 2 हमारे पास किसके बराबर है 20 मिनट के बराबर है। तो अब देखिए, अब वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो किससे कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल तो 3 ही है ना, तो कितना समय लगेगा यहाँ, ये 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 मिनट, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब वास्तविक चाल से चलेगा तो कितने समय में पहुंचेगा 50 मिनट में। एक आदमी 3 कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर पर आवर से, तथा तीसरे दिन 20 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत चाल अभी मैंने आपको बताया था, औसत चाल क्या होती है हमारे पास, औसत चाल हमारे पास क्या होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना। तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है कि 3 कार से यात्रा प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो प्रतिदिन समय कितना आ रहा है 10 घंटे। मतलब ये तो हमारे को पता है कि 3 दिन चल रहा है, मतलब प्रतिदिन 10 घंटे, मतलब 3 दिन में कितने हो जाएंगे 30 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तीनों दिन के लिए 10 10 10, दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो डिस्टेंस की स्पीड क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा स्पीड इंटू टाइम। तो पहले दिन के लिए स्पीड कितनी थी 45, ठीक है, और समय कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा पहले दिन के लिए 45 × 10। ठीक है, और दूसरे दिन के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 40 × 10, 40 स्पीड थी ना। और तीसरे दिन क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 20 × 10। इसको आगे सोल्व करिए तो ये क्या आएगा हमारे पास, इधर लिखता हूँ इसको 450 + 400 + 200/30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 450 400 कितना 850, 850 और 200 कितना आ जाएगा हमारे पास 1050/30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको काटोगे आप तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या आ गई एवरेज चाल आ गई, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो क्या दे रखा हमारे पास 1:2:3। ठीक है, और यात्रा के समय समय अनुपात 3:2 अनुपात, मतलब समय का जो अनुपात है ना, समय का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 3:2:1। तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल क्या होती है हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास स्पीड का रेशियो यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ये तो क्या निकल के आएगा 1/3।
रेशियो 2/2, रेशियो 3/1। ठीक है, नीचे 3 आ रहा है, देखो ये तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 3 को हटाना तो सबके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये तो क्या बचेगा 1। जब एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9। मतलब स्पीड का जो रेशियो है, मतलब अनुपात निकल के हमारा कितना आया, 1:3:9, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा हमको 1:2:3, समय का दे रखा 3:2:1, तो स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ये 2/2, ये 1 हो जाएगा, और ये 3/1 हो जाएगा। नीचे यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 हटाने के लिए उस सब में तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1:3:9, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक कार को कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि गति 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा दी जाए तो उसे वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कार की धीमी गति क्या है, देखिए समय का अनुपात कितना देर का, एक बार तो कितना लग रहा है उसे 4.5 घंटे। ठीक है, फिर क्या करता है वो, अगर स्पीड 5 किलोमीटर/आवर से बढ़ा देता है ना, तो आधा घंटा कम लगता है, मतलब कितने 4 घंटे ही लगेंगे ना। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए आप। ठीक है, तो रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा 9:8। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 8:9। ठीक है, अगर ये आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि रेशियो कैसे लाया, तो देखिए 4 से ये क्या आएगा यहाँ पे 9/2, 9/2 रेशियो 4। ठीक है, तो 2 को हटाना है ना आपको, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर तो 9 बचेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9:8। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया 8:9। अब क्या कह रहा है कि वो यदि गति 5 किलोमीटर/आवर से बढ़ा दी जाए, मतलब पहले 8 थी, फिर बाद में 9 हो गई, मतलब कितनी यहाँ कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ाई कितनी है 5 किलोमीटर/आवर। मतलब एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है ना। अब वो क्या कह रहा है कि कार की धीमी गति, तो धीमी गति कितनी थी, धीमी गति तो 8 ही है ना। तो इसको भी आप कितना, अगर यहाँ 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर/आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब धीमी गति कितनी है कार की 40 किलोमीटर/आवर है। तो ठीक है, इस सेशन में भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के साथ अगले वीडियो में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।